कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हैं। और साथ ही आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना, आप अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, आपको महत्वपूर्ण यहाँ पेपर है। और आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8। ठीक है, पूरा अंक आपका 60 नंबर का रहेगा, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी अच्छे अंक ला सके। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्त तक भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते बहुविकल्पी प्रश्न आते, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला यहाँ प्रश्न दिया गया है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह दिख पाएंगे। बर्दे कविता के रचयिता हैं, तो आपका यह था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी था जयशंकर प्रसाद और सी था आपका निराला और डी था इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बर्दे कविता के रचयिता हैं, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है, तो आपका यह था सखा भाव, बी था आपका दास भाव और सी था आपका मित्र भाव और डी था गुरु भाव। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो स्टूडेंट आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर दास भाव हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया अपराजिता शब्द में ऑप्शन है, तो इसका आपका ये ऑप्शन था आप, बी था आपका आप और सी था आपका अपरा और डी था ता। तो यहाँ पर अपराजिता शब्द में ऑप्शन है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता युवा अवस्था शब्द का संधि विच्छेद है, तो आपका यह था युवा प्लस अवस्था, बी था युवाओं प्लस आस्था और सी था यु प्लस अवस्था और डी था यु प्लस आस्था। तो यहाँ पर युवा अवस्था शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा युवा प्लस अवस्था। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता रक्षक शब्द का विलोम शब्द है, तो आपका यह था तक्षक, बी था आपका भक्षक और सी था आपका संरक्षक और डी था समीक्षक। तो यहाँ पर रक्षक शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर आपका भक्षक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते जो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं 5 नंबर के। ठीक है, पहले का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी आता आपका यानी जो प्रश्न दूसरा दिया गया इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दास भाव। और जो आपका प्रश्न यहाँ पर तीसरा दिया गया अपराजिता शब्द में ऑप्शन है, तो इसमें आपका राइट आंसर ए रहेगा आ। ठीक है, फिर जो आपका चौथा दिया गया युवा अवस्था शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर आपका युवा प्लस ठीक है अवस्था हो जाएगा। और जो छठवां दिया गया रक्षक शब्द का विलोम शब्द है, तो रक्षक शब्द का विलोम शब्द आपका भक्षक हो जाएगा। अब चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके आते हैं रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका जो यहाँ पर 6वां दिया गया है, आप यहाँ पर देख लीजिए संगीत सम्राट कहे जाते हैं, तो यहाँ पर तानसेन को, ठीक है तानसेन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए तानसेन संगीत सम्राट कहे जाते हैं। फिर आपका आता काठ अंध और के डॉट डॉट स्तर, तो यहाँ पर काठ अंध और के बंधन स्तर। ठीक है, के बंधन आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है, के बंधन। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है बी रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है, तो बी रस का बी रस का स्थायी भाव आपका उत्साह हो जाएगा। ठीक है, उत्साह आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर ये छंद के 2 प्रकार हैं, एक आपका मात्रिक हो जाएगा। ठीक है, छंद के 2 प्रकार हैं, एक मात्रिक और दूसरा बाणिक छंद है। फिर जो आपका आता है मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ है, तो यहाँ मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ है सूर्य। ठीक है, सूर्य आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ठीक है, मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ है सूर्य, सूर्य आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं अति लघुत्तर प्रश्न आते हैं, प्रश्न 11 से 16 तक। तो निर्देश आता प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता नव नव से कवि का क्या आशय है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली 11वें क्वेश्चन का आंसर है नव नव से कवि का आशय नवीन आकाश या नए आसमान से जो नई संभावनाओं आशाओं और परिवर्तनों का प्रतीक है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 12वें क्वेश्चन डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियाँ थीं, तो इसका आंसर है डॉक्टर चंद्रा की उपलब्धियाँ उनके चिकित्सा क्षेत्र में दिए योगदान, शोध कार्य, समाज सेवा और चिकित्सा विज्ञान में उनके विशेष योगदान से संबंधित हो सकती हैं। यदि आप किसी विशेष डॉक्टर चंद्रा के बारे में पूछ रहे हैं तो कृपया अधिक जानकारी दें। ठीक है, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता है बिश्नोई समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए बिश्नोई समाज की स्थापना गुरु जम्बेश्वर जामभोजी ने 1485 ईस्वी में की थी। यह समाज पर्यावरण संरक्षण और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करता है। ठीक है, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 14वां क्वेश्चन दिया गीता में कुल कितने श्लोक हैं,
तो आप यहाँ पर देख लीजिए भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं जो महाभारत के 20वें पर्व के अंदर स्थित है। ठीक है, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर जो आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया, मनुष्य के आत्मविश्वासीन होने के क्या कारण है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर रहेगा आपका मनुष्य के आत्मविश्वासीन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे असफलता का डर, नकारात्मक सोच, बचपन के अनुभव, सामाजिक दबाव, आत्मसंदेह और असफलता को स्वीकार न कर पाने की प्रवृत्ति। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया, पटना शहर का पुराना नाम क्या है। ठीक है, तो पटना शहर का जो आपका पुराना नाम रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा, पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था, जो प्राचीन भारत की महान साम्राज्य राजधानी रही है। ठीक है, आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता लता जी को समष्टि राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर दिल्ली 17वें प्रश्न का आंसर है लता मंगेशकर जी को समष्टि राष्ट्र की गायिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दशकों तक अपनी मधुर आवाज़ में भारतीय संगीत जगत में योगदान दिया। उनकी गायकी ने संपूर्ण भारत के लोगों के हृदय को छू लिया और राष्ट्रीय एकता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 18वां प्रश्न यहाँ पर दिया, रैदास की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर रैदास की भक्ति निर्गुण भक्ति भाव की है, जिसमें ईश्वर को निराकार रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए उनका प्रसिद्ध भजन प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस भक्ति भावना को प्रकट करता है। ठीक है, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। जो आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर आर्यभट्ट का सही परिचय उनकी खगोलीय और गणितीय खोजों के माध्यम से हुआ। उन्होंने खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से आर्यभट्ट की ग्रंथ में, जहाँ उन्होंने शून्य की संकल्पना और पृथ्वी की घूर्णन गति का वर्णन किया। ठीक है, ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा। ठीक है, तो आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को दबाने के लिए कठोर दमनकारी नीतियां अपनाई। उन्होंने पुलिस और सेना का सहारा लिया, मुंडा नेताओं को गिरफ्तार किया और आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का प्रयोग किया। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका 21वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो 21वां क्वेश्चन आता, अपने प्रधान अध्यापक को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका 21वें जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर, सेवा में प्रधान अध्यापक महोदया विद्यालय का नाम आपको डाल दें, पिता का नाम। ठीक है, आपको अपने डालना विषय शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, 21वें क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर 22वां क्वेश्चन आता है, सामने वाली की आधी ताकत अपने में खींच नहीं सकती, हम सब में कैसे। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपके आते हैं द्वितीय प्रश्न आते प्रश्न के बाद 23-26 तक। निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 75-100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो 23वां आता, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कीजिए। तो आपका था वास्तव में दूसरे को उपदेश देने का अधिकारी वही है, इस तरह से आपका दिया गया। तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। ठीक है, तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका संदर्भ दिया गया, प्रसंग दिया गया। ठीक है, ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर और साथ ही इसकी आप व्याख्या देख लीजिए। ये आपकी व्याख्या। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया 24वां क्वेश्चन, नीचे लिखे पद्यांश की संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। जो आपके यहाँ पर दिया, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस तरह से दिया गया। तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग यानी जो संदर्भ वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपकी व्याख्या। ठीक है, आपका 24वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है कंप्लीट। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 25वां क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख लीजिए। निम्नलिखित आप इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। ठीक है, इस तरह से आपको दिया, तो पूरा आपको पढ़ लेना। अब इसका पहला प्रश्न आता, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर इसमें समय के बारे में बताया गया। तो इसका जो आपका पहले का आंसर रहेगा, पहले का आंसर आपका समय हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर ये कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है, तो यहाँ पर समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव सफल होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा दिया गया, समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है, तो यहाँ पर समय का सदुपयोग तो केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका 26वां आता, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो जो आपका दिया मेरा विद्यालय, तो मेरा विद्यालय पे हम यहाँ पर निबंध देख लेते हैं। ठीक है,
तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी मेरे विद्यालय पे 10 भाग के दिए हैं, तो इनको याद कर लेना है। ये आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।